एक टीजर जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन हर सीन में चीख चीख कर कहता है, इस बार खेल बड़ा है। बर्फ में गोली, ट्रेन पर छलांग और आग के दरिया में लड़ाई। लेकिन असली सवाल यह है, वॉर 2 में हीरो कौन है और विलेन कौन? और क्या इस बार स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें मिलने वाला है? चलो सब कुछ डिटेल में खोलते हैं। एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। और वॉर 2 का टीजर भी वैसा ही है। कहानी का सिरा तक नहीं मिलता, लेकिन एक्शन ऐसा है कि आंखें झपकाना भूल जाओ। टीजर की शुरुआत होती है जूनियर एनटीआर की दमदार आवाज से, तू अब नहीं है। ये डायलॉग अकेला ही पूरे टीजर की टोन सेट कर देता है। साफ है कि वो किसी से बदला लेने आया है, लेकिन किससे? कट होता है एक अंधेरे गीले वॉल्ट जैसे लोकेशन पर, जिसमें एनटीआर किसी गोलाकार सुरंग से अंदर आता है। ध्यान दो तो उस सीन में कैमरा स्लो ट्रैक करता है, लाइटिंग लो है और धुआं हर तरफ फैला है। ये सब मिलकर एक टेररिस्ट एंट्री की फीलिंग देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उसके बैकपैक और बूट्स आर्मी ग्रेड लगते हैं। यानी या तो वो एक एक्स सोल्जर है या फिर किसी मिशन पर भेजा गया एजेंट। फिर आते हैं आर्तिक रोशन, कबीर। टीजर में उनका चेहरा बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन कैमरा हमेशा उन्हें ऊपर एंगल से शूट करता है। यानी वो अब भी कंट्रोल में है, ताकतवर है। कुछ सेकंड्स के लिए उनकी आंखें दिखाई जाती है, शांत लेकिन सतर्क, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि खतरा आने वाला है। टीजर के एक सीन में आग में चारों तरफ सैनिकों की तरह लोग भाग रहे हैं और एनटीआर हाथ में मशीन गन लेकर उनकी ओर बढ़ रहा है। अगर ध्यान से देखो तो उस सीन में कैमरा हाथ में पकड़े स्टाइल में हिलता है, यानी रॉ फील। इससे साफ होता है कि ये सीन कोई आतंकी हमला या फिर मिशन फेल होने का हिस्सा हो सकता है। अब सबसे बड़ा फैक्ट, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आयान मुखर्जी, जिनकी पिछली फिल्म ब्रह्मास्त्र थी। लेकिन यहाँ उनका टोन पूरी तरह बदल चुका है। न रंगीनियां, न जादू, सिर्फ खून, पसीना और एक ग्राउंडेड रियलिज्म। टीजर में कुल 9 एक्शन सीक्वेंस के क्लिप्स दिखाए गए हैं। एक आइस रीजन में, एक ट्रेन पर, एक टनल में हेलीकॉप्टर के नीचे और एक मेन तो केमिकल प्लांट जैसी जगह पर फाइट हो रही है। इनमें से किसी में भी सलमान या शाहरुख का सीधा चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन बैकग्राउंड में एक सीन है जिसमें 2 लोग बात कर रहे हैं। उनकी परछाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद टाइगर और पाठान की झलक दी गई है। अब बात करते हैं डायलॉग की। एनटीआर कहता है, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन अब जान जाएगा। इस लाइन से 2 बातें साफ हुई। पहली, एनटीआर का किरदार कबीर को पहले से जानता है। दूसरी, उसका इरादा सिर्फ फाइट नहीं है, उसका इरादा है कबीर को खत्म करना। अब ये खत्म करना किसी मिशन के लिए है या पर्सनल बदला है, ये साफ नहीं, लेकिन आवाज की टोन में जो जलन है वो बताती है ये लड़ाई निजी है। और हाँ, टीजर में एक खास सीन है जहां एनटीआर एक ब्लैक कोट और स्कार्फ में पुरानी फैक्ट्री जैसी जगह में खड़ा है। उसके पीछे कुछ साइफर जैसे कोड्स लगे हुए हैं। शायद वो किसी हिडन एजेंसी या सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। ऋतिक का लुक बदला नहीं है, वही वॉर वाला कबीर, लेकिन थोड़ा और थका हुआ, थोड़ा और गहरा। यानी कहानी वहीं से जुड़ती है जहां वॉर 1 खत्म हुई थी, जब कबीर सिस्टम से नाराज होकर गायब हो गया था। तो क्या अब कबीर सिस्टम से बाहर है और एनटीआर उसे पकड़ने आया है, या फिर कबीर सिस्टम में है और एनटीआर उस सिस्टम को ही तोड़ने आया है? सवाल कई है। क्या एनटीआर विलेन है या एंटी हीरो? क्या ऋतिक रोशन अब भी हीरो है या सिस्टम का मोहरा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस बार कोई मरेगा? क्योंकि टीजर के हर सीन में सिर्फ एक बात दिखती है, अब लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने आप से है। और बस यही बात वॉर 2 को सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि वाईआरएफ यूनिवर्स का सबसे बड़ा टकराव बना देती है।